हेलो फ्रेंड्स, आज हम मध्यकालीन ऐतिहासिक स्रोतों का अध्ययन करेंगे। ऐतिहासिक स्रोतों को दो भागों में बांटा जाता है, पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत। आज हम पुरातात्विक स्रोतों का अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत अभिलेख, सिक्का शास्त्र और स्मारकों का अध्ययन किया जाता है। अभिलेखों की बात करते हैं। सबसे पहले आता है अढ़ाई दिन का झोपड़ा। इसमें जो है हरिकेली नामक एक नाटक के कुछ अंश दिखाई देते हैं। हरिकेली जो है विग्रहराज चतुर्थ यानी चौहान वंश के एक हिंदू शासक द्वारा निर्मित रचित एक नाटक है। इसमें जो है कहा गया है कि अढ़ाई दिन का झोपड़ा जो है पहले एक संस्कृत विद्यालय हुआ करता था और इस विद्यालय को तोड़वा के ही उसी की सामग्री से, उसी के टुकड़ों से जो है अढ़ाई दिन का झोपड़ा बनाया गया था। इसलिए कहा जाता है कि इसमें हरिकेली के कुछ अंश भी दिखाई देते हैं। फिर है पालम बावली अभिलेख। ये बलवन का है। इसमें जो है दिल्ली को योगिनीपुर नाम से भी पुकारा गया है। दिल्ली का एक नाम इसमें योगिनीपुर कहा गया है पालम बावली अभिलेख में। आगे बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी का जो है एक दरबारी कवि था अमीर खुसरो। उसकी एक रचना है खजाइन उल फुतुह। खजाइन उल फुतुह, वो नाम मैंने अंकित नहीं किया यहाँ पे। खजाइन उल फुतुह, इसमें जो है उसे जनता का चरवाहा यानी विश्व का चरवाहा और विश्व विजेता कहा गया है। आगे बात करते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के लेखों में उसे विश्व का सुल्तान, जूना खान यानी जौना खान भी उसे कहा गया है। फिर जो है एक दीवाने खास, ये एक स्मारक है। ये शाहजहां द्वारा निर्मित एक स्मारक है, जिसमें जो है कुछ लेख लिखा गया है। गर फिरदौसी, वर रूमी, जमा अस्त, अमा अस्त, अमी अस्त, ये अमीर खुसरो द्वारा लिखी लाइनें हैं। इसमें जो दीवाने खास को की शान में ये लाइनें कही गई हैं। कहा गया है कि धरती में अगर कहीं स्वर्ग है तो वो यही है, यही है, यही है। आगे हम मुद्राओं का अध्ययन करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मोहम्मद गौरी की। मोहम्मद गौरी ने जो है सोने के सिक्के चलवाए, जिसमें उसने लक्ष्मी की आकृति को अंकित किया था। फिर है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने जो है चांदी और तांबे के सिक्के चलवाए। शुद्ध अरबी सिक्के इसने चलवाए थे। चांदी का टका नाम का और तांबे का जीतल सिक्का इसने चलवाया था। फिर बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी की। अलाउद्दीन खिलजी ने जो है अपने सिक्कों में स्वयं को सिकंदर अल सानी नाम दिया गया है। सिकंदर, इसने जो है सिकंदर के तरह ही अपने आप को मानता था और कहता था कि मैं सिकंदर की तरह ये विश्व विजय करना चाहता था। आगे बात करते हैं मोहम्मद बिन तुगलक की। उसमें जो है उसने जो है सोने और चांदी दो तरह के सिक्के चलवाए। सोने के दोकनी और दीनार और चांदी का जो है अदली नाम का सिक्का इसने चलवाया था। और जो है मोहम्मद बिन तुगलक को जो है भारत में चमड़े के सिक्के चलवाने का श्रेय सर्वप्रथम मोहम्मद बिन तुगलक को ही जाता है। फिरोज शाह तुगलक ने जो है शंशकनी, बिख और अधा नाम का चांदी और तांबे के सिक्के चलवाए थे। शंशकनी और बिख जो था वो चांदी के सिक्के थे और अधा नाम का तांबे का सिक्का इसने चलवाया था। फिर है बहलोल लोधी। बहलोल लोधी ने जो है बहलोली सिक्के चलवाए थे। ये एक तांबे का सिक्का हुआ करता था। फिर बात करते हैं मुगल काल के शासकों की। मुगल काल में जो है बाबर ने जो है काबुल और कंधार में चांदी के सिक्के चलवाए थे। काबुल में इसने शाहरुख नाम का सिक्का चलवाया और कंधार में बाबरी नाम का सिक्का चलवाया। ये शाहरुख नाम इसने जो है तैमूर के पौत्र, तैमूर लंग से बिलोंग करते थे बाबर, तो तैमूर का पौत्र था शाहरुख, उसी के नाम पर इसने जो है शाहरुख नाम का सिक्का चलवाया था। फिर बात करते हैं शेरशाह सूरी की। शेरशाह सूरी ने जो है सोने, चांदी और तांबे के 3 तरह के सिक्के चलवाए। सोने का अशरफ, चांदी का रुपया और तांबे का दाम नाम का सिक्का चलवाया। और जो आम जनता का सिक्का था वो दाम ही हुआ करता था। आगे बात करते हैं अकबर की। अकबर ने जो है मुहर नाम का एक सोने का सिक्का चलवाया था और चांदी का सिक्का रुपया ही था जो शेरशाह सूरी के टाइम से चला आ रहा था। मुहर नाम का सोने का सिक्का चलवाया। मुहर जो है 1 मुहर जो है 9 रुपये के बराबर मानी जाती थी। 1 मुहर बराबर 9 रुपया। इसके अलावा मुहर के अलावा इसने शनशब, इलाही, जलाली आदि सिक्के इसने चलवाए थे। और इसने जो है अपने सिक्कों पर धनुर्धारी राम और सीता के चिन्ह अंकित करवाए और जो है बाज की आकृति के
सिक्के भी इसने चलवाए थे। और ये सिक्के इसने तब चलवाए जब इसने असीरगढ़ का युद्ध जीता था। असीरगढ़ का किला जो है इसने जीता था, जो इसका अंतिम युद्ध था। आगे बात करते हैं जहांगीर की। जहांगीर ने जो है सलीमी सिक्के चलवाए थे। जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था, इसने सलीमी सिक्के चलवाए। इसके अलावा निसार, नूर अफशान, खैर काबुल, ये सिक्के इसने चलवाए थे। आगे बात करते हैं शाहजहां की। शाहजहां ने आना नाम का सिक्के चलाया। 16 आना बराबर 1 रुपया माना जाता था। फिर विजयनगर जो है मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में जो दक्षिण भारत में नए राज्य की स्थापना हुई थी, विजयनगर, उस काल में जो है सोने के सिक्के और चांदी के सिक्के चलवाए गए थे। सोने के सिक्कों को वराह और प्रताप नाम दिया गया था और चांदी का जो है तार नाम का सिक्का चलवाया गया था। अभी मुद्राएं तो हो गई, आप स्मारकों की बात करते हैं। स्मारक यानी इमारतों यानी किलों की बात करते हैं। सबसे पहले बात आती है कुतुबुद्दीन ऐबक की। इसने जो है कुव्वत उल इस्लाम एक मस्जिद का निर्माण करवाया था। कहा जाता है कि ये एक प्रारंभ में एक जैन मंदिर था, बाद में इसे तोड़वाकर विष्णु मंदिर में परिवर्तित कर दिया गया था। आगे बात करते हैं इल्तुतमिश की। इल्तुतमिश ने जो है जोधपुर का एक अतारकी नाम का दरवाज़ा बनाया और इसी से प्रेरित होकर बाद में अकबर ने जो है फतेहपुर सिकरी में बुलंद दरवाज़ा बनाया गया था। इल्तुतमिश ने और मोइनुद्दीन चिश्ती, जामा मस्जिद, बदायूं की जामा मस्जिद और हौज शमशी, ये सब इसने बनवाए थे। हौज शमशी जो है एक तालाब था, पानी की कमी की वजह से इसका निर्माण करवाया गया था। आगे बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी की। अलाउद्दीन खिलजी ने जो है जैसे इल्तुतमिश ने हौज शमशी बनवाया, इसने हौज खास बनाया। ये भी एक पानी की टंकी हुआ करती थी, हौज खास नाम की। इसके अलावा हजार सितून, अलाई दरवाज़ा, ये अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाए थे। आगे बात करते हैं तुगलक वंश के शासक गयासुद्दीन तुगलक की। इसने जो है तुगलकाबाद नाम का किला बनवाया था। मोहम्मद बिन तुगलक, इसने जो है आदिलाबाद का किला बनवाया, जहां पनाह नामक एक नगर बसाया था। 12 खंबा और सतपुला, सतपुला जो है एक बांध का नाम था जो इसने बनवाया था। फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक ने काली मस्जिद, बेगमपुरी मस्जिद, खिरकी मस्जिद और तेलगानी का मकबरा इसने बनवाया था। फिर है लोधी वंश के शासक सिकंदर लोधी की। सिकंदर लोधी ने जो है मोठ मस्जिद का निर्माण करवाया, जिसको दाल मस्जिद भी कहा जाता है। आगे मुगल वंश में आते हैं। बाबर, बाबर ने जो है काबुली मस्जिद बनवाई थी और दूसरी जो है संभल मस्जिद का निर्माण करवाया था। फिर है हुमायूं, हुमायूं ने जो है दीन पनाह नामक एक पुस्तकालय का निर्माण करवाया था। बाद में जो है इसे तोड़कर शेरशाह सूरी ने इस यहाँ पे किला कोहना नामक मस्जिद बनवा दी थी। फिर आता है अकबर। अकबर का शासनकाल मुगल काल में सबसे लंबा माना जाता है, तो इसने जो है इसके किले वगैरह, दरवाज़ा, मकबरे वगैरह, ये सब काफ़ी किले इसने बनवाए थे। जैसे आता है हुमायूं का मकबरा, आगरा का किला, बुलंद दरवाज़ा, पंच महल, खास महल। इसके अलावा इसने जोधाबाई का महल, बीरबल का महल भी बनवाया था। सलीम चिश्ती का मकबरा, अटक का किला, इलाहाबाद का किला और अजमेर का किला, ये सब इसने बनवाए थे। आगे बात करते हैं दोस्तों जहांगीर की। जहांगीर ने जो है एतमाद-उद-दौला का मकबरा बनवाया था। कहा जाता है कि पहली बार संगमरमर का प्रयोग इसमें हुआ था। फिर आता है शाहजहां। शाहजहां ने जो है शीश महल और नगीना मस्जिद का निर्माण करवाया। इसके अलावा आप जानते हैं ताजमहल, लाल किला, मोती मस्जिद, दीवाने आम, दीवाने खास, ये सब इसने बनवाए थे। फिर बात करते हैं औरंगजेब की। ये मुगल वंश का अंतिम वीर शासक था, जिसने जो है बीवी का मकबरा, यानी इसको रबिया उद दुरानी का मकबरा भी कहा जाता है, ये उसकी पत्नी का नाम था, उसकी याद में इसने बीवी का मकबरा बनवाया और बादशाही मस्जिद इसने बनवाई थी। ये बीवी का मकबरा जो है औरंगाबाद में है। इसके अलावा राजपूत शासकों ने भी कुछ किले बनवाए थे, जैसे वीर सिंह बुंदेला ने झांसी का किला बनवाया था और मराठों ने भी बहुत सारे मंदिर बनवाए थे। इसी के साथ जो है पुरातात्विक स्रोतों का ये चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट इसके पार्ट 2 भी हम लाएंगे, जिसमें हम साहित्यिक स्रोतों का अध्ययन करेंगे। तब तक आप इसमें जो है आप इसका अध्ययन करिए। धन्यवाद।